चुनाव की तैयारियों को लेकर देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में माहौल गर्म है। राजनीतिक पार्टियों ने जनता को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। आज 27 मार्च को उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियों ने नामांकन कराया। नैनीताल लोकसभा सीट पर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट ने पूरे दमखम के साथ रुद्रपुर स्थित निर्वाचन कार्यालय में नामांकन कराया। सबसे खास बात यह रही कि इस नामांकन के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपनी मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से खास बातचीत में कहा कि इस बार देश की जनता के साथ साथ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लोग बेताब हैं। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी देश की सत्ता को संभालें। उन्हें पूरा यकीन है कि इस बार 5 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार तो हद हो गई। कांग्रेस में टिकट किसे मिलेगा, इस बात को लेकर ऐसी खींचतान मची कि कई सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तक आखिरी वक्त पर फाइनल हुआ। ऐसे में इस बार कांग्रेस किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे पाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार 400 का आंकड़ा तो पार होगा ही। अब चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 410 सीटें मिलेंगी या 420। अब देखना होगा आने वाली 19 अप्रैल को उत्तराखंड की जनता किस राजनीतिक दल के वादों पर यकीन करती है और किसे सांसद बनाकर संसद में भेजती है। टीम प्रेस 15। 5 लोकसभा के नामांकन आज आदरणीय अजय भट्ट के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और 5 नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूँ। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी 5 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस ने बड़ी देर कर दी टिकट देने में भाई साहब। उनको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। इस बार वहां इस बात के लिए काम नहीं हो रहा था कि चुनाव में हर बार सिफारिश लगती थी कि सब एक दूसरे से बात करते थे कि मुझे टिकट दिलवा दो, मेरे टिकट की बात कर दो। इस बार वहां टिकट न मिले, इसके लिए जो है उन्होंने सबने प्रयास किया है। उसी का परिणाम इतनी देर हुई क्योंकि सबको पता है परिणाम क्या होने वाला है। ये कांग्रेस से बड़े चेहरे बसते हुए नजर आए, इस बार कोई भी बड़ा चेहरा सामने नहीं आया चुनाव। सभी को पता है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है और देश के अंदर भी जो इस बार चर्चा हो रही है, सबको पता है कि चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी। सब पूरा देश कह रहा है कि सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, प्रचंड बहुमत की बनेगी। अब 410 की बनेगी कि 420 की बनेगी, ये चर्चा हो रही है।